राधे राधे मित्रों, परिवर्तिनी एकादशी, डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी जो आती है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। मित्रों, इस दिन श्री हरि विश्राम के समय अपनी करवट को बदलते हैं, जिसके कारण से हम इसे कहते हैं परिवर्तिनी एकादशी। इसके अतिरिक्त इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है और इसीलिए इसे कहा जाता है पद्मा एकादशी। इस दिन श्री हरि का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने से माता लक्ष्मी के साथ व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। मित्रों, जल झूलनी एकादशी व्रत विधि महात्म्य को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। मित्रों, इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि के वामन स्वरूप का विधिवत पूजन करना और वामन अवतार की कथा के श्रवण से व्यक्ति के जीवन के सभी संचित पापों का नाश होता है। मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं वामन एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी के पारण का समय। लेकिन पारण के समय को बताने से पहले हम आपको एक बहुत ही रोचक सी कथा बताना चाहते हैं, जो कथा है रत्नमाला की। मित्रों, राजा बलि की एक पुत्री थी जिनका नाम था रत्नमाला। राजा बलि के यहाँ जब वामन भगवान पधारे तो भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वो मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरा पुत्र भी ऐसा हो, ताकि उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराऊं, खूब दुलार करूं। भगवान ने उसके मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए 3 पग में पूरी भूमि नाप ली। राजा समझ गए और उन्होंने वामन देव से क्षमा याचना की। लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन में भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया और उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण ही पूतना राक्षसी बनी और मथुरा में कंस की दासी बनी। कंस ने पूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल जाने का आदेश दिया। पूतना गोकुल पहुंच गई। भेष बदलने में भी वो माहिर थी। सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान श्री कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने रत्नमाला को पूतना के रूप में पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से श्री कृष्ण के हाथों पूतना का वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो गई। साथ ही उसकी भगवान को दुग्ध और विष दोनों पिलाने की इच्छा को भी भगवान ने पूर्ण किया। अद्भुत लीला होती है प्रभु की। इसलिए अब देखते हैं परिवर्तिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, साल 2020 में परिवर्तिनी एकादशी की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 28 अगस्त यानी कि शुक्रवार को सुबह के 8:38 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 29 अगस्त यानी शनिवार को सुबह के 8:17 पर। पारण का जो समय है 30 अगस्त को यानी रविवार को सुबह के 5:58 से 8:21 तक का होगा। तो पारण के समय का जरूर ध्यान रखिएगा और बाकी की जानकारियों के लिए डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल मत भूलिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी कथा के साथ आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।